आज की कहानी है यमदूत की चाल आखिर कैसे कामयाब हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति कला से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। वह अपने काम में इतना ज्यादा माहिर और पारंगत हो गया था कि जो भी मूर्ति बनाता था वह जीवंत प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। अब इस भावना में वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लग गया। उसकी उम्र बढ़ती गई और जब उसका आखिरी समय नजदीक आ गया तब वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। वह चाहता था कि वो यमदूत की नजर से बच जाए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी खूबसूरत मूर्तियों का निर्माण किया जो कि दिखने में एकदम उसके ही जैसी थी। मूर्तियां देखने में इतनी जीवंत लग रही थी कि कोई भी यह कह नहीं सकता था कि इनमें से मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना वाकई बड़ा मुश्किल कार्य था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुंच गए, लेकिन वे 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर बड़े ही अचंभित हो गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार इन मूर्तियों के बीच में ही छिपा हुआ बैठा है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करना आवश्यक था। नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यमदूत चाहते तो वह हर मूर्ति को तोड़कर देख सकते थे, लेकिन यह मूर्तिकार की मूर्ति कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक उपाय निकाला। यमदूत को यह पता था कि मूर्तिकार बड़ा ही अहंकारी व्यक्ति है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, लेकिन मूर्तिकार ने एक बड़ी त्रुटि कर दी। अगर वो यहाँ होता तो मैं उसे बता देता कि क्या त्रुटि हुई है। इतने में ही मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने झट से बोला, त्रुटि नहीं, यह असंभव है। मेरी बनाई हुई मूर्तियां सदैव त्रुटिहीन होती है, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। अब यमदूत की चाल कामयाब हुई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सकते हो। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर के यमलोक वापस चला गया। साथियों, किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार सचमुच विनाश का कारण होता है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। क्यों, बात सही है ना? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।